हेलो एवरीवन। तो ये क्वेश्चन एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 9th एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन 13 और आर डी शर्मा में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो बहुत सारी बुक्स में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो स्कूल लेवल पे आता ही आता है ये क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव में भी आ सकता है। लेकिन आज हम जो कर रहे हैं वो स्कूल लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, क्योंकि काफी सारे बच्चे जो हमारे पास स्कूल स्टूडेंट्स आते हैं उनका ये डाउट था, जिनके पास ये बुक्स हैं। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक बात मुझे बताइए, पहले बेसिक बताता हूं। अगर मैं कहूं 30 का एक फैक्टर 15 है, मानते हो? 30 का फैक्टर है ना 15। 15 इंटू 2 ही तो 30 होता है। और अगर मैं 15 के भी फर्दर फैक्टर कर दूं 5 और 3, ठीक है, 15 के फैक्टर्स क्या है 5 3, तो क्या 5 भी 30 का फैक्टर है? क्या 3 भी 30 का फैक्टर है? यस, ये बात बिल्कुल सही है। तो अगर 30 का फैक्टर 15 है, तो जो नंबर उस बड़े नंबर का फैक्टर है, तो 15 के भी अगर मैं फैक्टर करूं, 15 के भी अगर मैं प्राइम फैक्टर बनाऊं 5 इंटू 3, तो 5 और 3 भी इस 30 के फैक्टर है। अब कोई भी ऐसी सिचुएशन ले लीजिए, जैसे अगर मैं आपसे कहूं 78 का एक फैक्टर 39 है, 39 के भी अगर मैं फैक्टर बनाऊं 13 और 3, तो 13 भी 78 का एक फैक्टर है और 3 भी 78 का एक फैक्टर है। इसी बात से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ये पॉलिनोमियल एक बार मैं लिख लेता हूं। मान लो ये पॉलिनोमियल पी एक्स है। जो डिनोट करने का तरीका होता है एक पॉलिनोमियल को, पी एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, ए एक्स रेज टू पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस वन है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन एक फैक्टर है इस पी एक्स पॉलिनोमियल का, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन के फर्दर जो फैक्टर बनेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन क्या है लॉजिकली, एक्स स्क्वायर माइनस वन क्या है, वन को मैं वन स्क्वायर भी सोच सकता हूं ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक्स स्क्वायर माइनस वन कैन बी रिटन एज एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो एक्स प्लस वन भी इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है और एक्स माइनस वन भी इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। फैक्टर का मतलब क्या होता है कि रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। फैक्टर का मतलब क्या है कि इस पॉलिनोमियल को, जो ये हमारे सामने है, इसको एक्स प्लस वन से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर जीरो आएगा, एक्स माइनस वन से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर जीरो आएगा। तो अगर x प्लस वन इसका फैक्टर है, यानी कि x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो रखूं, x की वैल्यू माइनस वन आ जाएगी। तो अगर मैं p ऑफ माइनस वन निकालूं, वो मुझे जीरो के बराबर रखना पड़ेगा। सिमिलरली अगर x माइनस वन इसका एक फैक्टर है, x माइनस वन जीरो के बराबर रख के x इज इक्वल टू वन की जो वैल्यू आएगी, यानी कि p ऑफ वन अगर मैं इस पॉलिनोमियल में पुट करूंगा, वो भी जीरो के बराबर आएगा। तो चलिए पहले तो मैं p ऑफ माइनस वन पुट करता हूं। आइए, तो ये a इंटू, अब यहाँ p ऑफ माइनस वन जीरो के बराबर रखना है, तो वन हर जगह माइनस वन पुट करते जाओ x की जगह। माइनस वन की पावर 4 प्लस b इंटू माइनस वन की पावर 3 प्लस c इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस d इंटू माइनस वन प्लस ई इज इक्वल टू जीरो। इज इक्वल टू जीरो क्यों? क्योंकि रिमाइंडर जीरो आएगा। रिमाइंडर जीरो कब आता है? जब वो चीज उसका फैक्टर होती है। तो माइनस वन पुट करके भी इक्वल टू जीरो रखना है। तो यहां से हमारे पास माइनस वन की इवन पावर हो तो प्लस वन होगा, लेकिन माइनस वन की ओड पावर हो तो माइनस वन होगा। तो ये जो हमारे पास बनेगा a माइनस बी प्लस सी, समझ लो, माइनस डी प्लस ई इज इक्वल टू जीरो। ये फर्स्ट इक्वेशन ले लो इसको आप, ठीक है। इसको मैंने क्या ले लिया, फर्स्ट इक्वेशन। जब मैंने p ऑफ माइनस वन जीरो रखा, अब मैं p ऑफ वन जीरो के बराबर रख रहा हूं। क्यों? क्योंकि x माइनस वन फैक्टर है। x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो रख के x की जो वैल्यू आएगी वन, इस पॉलिनोमियल में वन पुट करके इसके बराबर रखना है जीरो के, क्योंकि वो उसका फैक्टर है। तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। अब मैं p ऑफ वन जीरो के बराबर रख रहा हूं। आइए मैं यहां कर देता हूं, p ऑफ वन अगर मैं जीरो के बराबर रख रहा हूं, जब आप वन पुट करोगे तो a आ जाएगा
x की पावर 4, 1 की पावर 4 तो 1 ही होता है, 1 का क्यूब भी 1 होता है, तो a प्लस बी, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, प्लस 1 होता है ना, प्लस c प्लस d प्लस e इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0 इसलिए क्योंकि वो उसका फैक्टर है, तो रिमाइंडर 0 आता है। अब यहां तक सबको समझ आ गया? मैं साइड में कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा स्पेस बना रहा हूँ, आप वीडियो रिवाइंड करके देख लेना कुछ भी आपको समझ नहीं आया तो। अब दो इक्वेशंस बन गई, अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, 1+2 कर दूं, करो 1+2, जब आप 1+2 करोगे तो a प्लस ए 2a होगा, और माइनस बी प्लस बी कट जाएगा ना, जब आप ऐड करोगे माइनस बी और प्लस बी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, c और c 2c हो जाएगा, d और d कैंसिल आउट हो जाएगा, और e प्लस e 2e हो जाएगा, यानी कि ट्वाइस ऑफ a प्लस c प्लस e, क्योंकि माइनस बी और प्लस बी ऑलरेडी कट चुका है ऐड करते हुए, 1+2 करते हुए, ठीक है, माइनस बी और प्लस बी कट चुका है, और माइनस डी और प्लस डी कट चुका है, तो ये 0 के बराबर आ गया। तो यहां से आप कह सकते हो a प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू 0, इसको आप थर्ड मान लो। ये बात हमारी प्रूव हो चुकी है, a प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू 0 प्रूव हो चुका है, ठीक है, विद डाउट। अब सेकंड चीज आप क्या करो, 2 माइनस 1 कर दो, सेकंड में से 1 को माइनस करेंगे तो a से a कट जाएगा, जब आप 2 में से 1 माइनस करोगे तो a से a कट जाएगा, प्लस बी में से अगर आप माइनस बी को भी माइनस करोगे तो ये वाला माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, है ना, तो b प्लस बी क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा, और जब आप माइनस करोगे ये प्लस का c, और यहाँ पे देखो ना कहाँ गया हमारी ये रही, ये प्लस का c और ये प्लस का c, जब आप माइनस करोगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, और d यहाँ पे प्लस का है, लेकिन जब आप माइनस करोगे तो ये वाला d फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2d हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन आएगा और उधर जाके 0 हो जाएगा, समझ गए, तो 2 कॉमन लेने की जरूरत समझते तो ले लो, ट्वाइस ऑफ b प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो b प्लस डी भी 0 के बराबर प्रूव हो गया, ये फोर्थ हो गया। तो अगर a प्लस सी प्लस ई भी 0 के बराबर है, b प्लस डी इज इक्वल टू 0 है, तो ये आपस में भी तो बराबर है, अगर दो चीजें 0 के बराबर है तो आपस में भी बराबर है, तो फाइनली हमने क्या प्रूव कर लिया, a प्लस सी प्लस ई भी 0 के बराबर है, b प्लस डी भी 0 के बराबर है, तो ये आपस में बराबर है, तीनों ही चीजें आपस में बराबर होगी, क्या, a प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू बी प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। अगर आपके कोई भी डाउट आ रहे हैं तो हमारे बेस इंस्टीट्यूट का नंबर है आपके पास, उस पर भी अपने डाउट भेज सकते हैं, 830-78-830-7814-114। ठीक है जी, तो ये हमारे बेस इंस्टीट्यूट का नंबर है, आप इस पे भी डाउट भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।